नेताजी ने 4 चांद लगाने का काम किया है। और मैं आज कह सकता हूं कि ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी जहां पढ़े, नेताजी ने जहां पढ़ाया, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ी, जहां नेताजी ने कुश्ती लड़ाई, जहां राजनीति सीखी और बड़े बड़े लोगों को उत्तर प्रदेश और देश में चरखा दाव लगा कर करके समाजवादी पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जहां नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है, वहीं हमारे जो मंच पर उपस्थित हैं, इस मंच पर हैं और हमारे सामने लोग हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है जिस समाजवादी पार्टी को, जिस आंदोलन को, जिस गरीबों की, किसानों की लड़ाई को यहाँ तक लेकर के आए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगले 100 साल तक इस आंदोलन को कैसे लेकर के जाए। आप लोग व्यवस्था खुद अपनी बनाएं और उसी के साथ जैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम होता है तो स्वतः ही व्यवस्था बना लेते हैं। तो हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी जगह पर बैठने का कष्ट करें। बहुत बड़ा भीड़ पड़ा है, अभी उसमें अपनी अपनी गाड़ियां लगाएं और तस्वीर क्लियर कर दी और रास्ता हटके लगाएं। रास्ता काफी जिससे निकलने वाले और आगे को बढ़ते चले जाएं, कोई भी गाड़ी रास्ते के किनारे न लगाएं। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने का काम ये उत्तर प्रदेश का जनमानस करेगा। मुझे लगता है कि ये जो जुमलेबाजी की व्यवस्था है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोची समझी रणनीति थी। न तो काला धन विदेश से आया, न पेट्रोल 35 रुपए लीटर हुआ, न डीजल में कमी आई। ये तमाम जो दिनों दिन बढ़ती हुई महंगाई आम जनमानस की कमर को तोड़ दिया है। मुझे लगता है इससे घबराकर ये जो गांव गोद लिए थे, दुखद विषय यह है कि देश का जो सबसे बड़ा गद्दीसीन सत्ताधारी दल के नेता है आदरणीय मोदी जी, उनके चुनाव क्षेत्र में लिया गया गांव भी अभी विकास की बाट जो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे भारत में कहीं भी जो लोग बच्चे गोद लिए जाते हैं, उनको फलने फूलने का मौका मिलता है। ये अभागी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि गोद लेने के बाद बच्चों को अपाहिज कर दिया, पूरे क्षेत्र को अपाहिज करने का काम किया। गांव में विकास नहीं बल्कि पूरे गांव को पंगु बनाने का काम किया। ये अध्यक्ष जी, वर्तमान में क्या मुद्दा है आपका इस विधानसभा का? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और इस विधानसभा में जो भी अभी इस जनपद मैनपुरी को 3 बड़ी उपलब्धियाँ सपा सरकार की हैं। एक तो घिरौर विधानसभा की तहसील, जो घिरौर में तहसील बनी है वो सपा सरकार में बनी है और यहाँ को हाईवे से भी जोड़ा है और कन्याधन से लेकर के तमाम, चाहे 108 स्वास्थ्य सेवाओं पर है, चाहे चिकित्सा सुविधा पर रहा हो, चाहे मेरा ये सवाल था क्योंकि बिहार में कवर किया हूँ, पूरे 4 महीने बिहार में था जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था और कहीं न कहीं जनता एक तरफ थी और बीजेपी एक तरफ थी। इसलिए कि जो कोरोना काल गुजरा था, लोगों ने पैदल चला था। मैं उनकी कुछ चंद लाइनों के साथ में रखना चाहता हूं कि पैदल चला था, भूख से लड़ा था, बेबस हुआ इस कदर कि हौसला भी डगमगा पड़ा था। जिंदगी की कीमत है ही कुछ ऐसी, कदम खुद ब खुद बढ़ चला था। ये हाल था भारतवासियों का, बिहार के लोगों का और पूरे देश के लोगों का कि पैदल चल के आए थे लोग। तभी तो और एक और शब्द था कि रोड जो है हमारी कहीं न कहीं घमंड करती है क्योंकि मेरी दूरी इतनी है। तो इसके लिए मैं रोडों पे लिखा था कि खुद पर गुरूर था इस कदर कि गर्दन उठा के पढ़ते थे लोग मेरी दूरी। खुद पर गुरूर था इस कदर कि गर्दन उठा के पढ़ते थे लोग मेरी दूरी। जिंदगी की आस में लाचार बेबस कदमों ने ही भ्रम तोड़ दिया पैदल चलकर। ये पहली बार ऐसा हुआ है और फिर भी बीजेपी बन गई। इसका जवाब ये है कि जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूख सत्ता और सिंहासन को खा जाती है। भूख का दौरे आलम देखो काला हांडी में, माँ बेच रही है बेटी दिन की एक दहाड़ी में। ये बीजेपी का स्तर रह गया है
और हम तो चार पंक्ति इसमें भी जनता इनको ऐसे भगाएगी कि मान लीजिए जैसे गधे के सींग चले गए उसी तरह से सरकार पूरे देश से गायब हो जाएगी। ये सरकार कभी आने वाली नहीं है। ये सरकार न गरीबों की है और न ये मजदूरों की है, केवल धनढ़ लोगों की पूंजीपतियों की सरकार है। कि प्राइवेटीकरण पे क्या कहना चाहेंगे जी? प्राइवेटीकरण पे क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने ऐसा है जितना भी मान लीजिए सरकारी संस्थाएं थी उनको बेच दिया, ITI सेल बेच दिए, आपका हाई कोर्ट वो क्या कहते हैं लाल किला बेच दिया आपका। तो आप धरना पे क्यों नहीं बैठे? धरना पे ऐसा है जब एक तानाशाही सरकार होती है। अभी आपने देखा हो दिल्ली में हम लोग धरने पे बैठे थे, बरसों गुजर गई, 1 साल होने गई, लेकिन इन लोगों के आगे कोई नहीं। जो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाई भैंस ने जानी सानी, इनके आगे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं एक पार्टी और राजनीति की बात नहीं कर रहा, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आप भी एक आम आदमी हैं, तो इसलिए सरकारें ऐसी हो चाहे किसी भी सरकारें बने, जो अगर कोई पिछली सरकार कुछ ऐसा कर जाती है तो उसका रास्ता दूसरी सरकार को मिल जाता है, क्योंकि वो जनता तब तक झेल चुकी होती है। क्या इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा किसी भी सरकार द्वारा? नहीं, हमारी सरकार जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाह रही है और सिंचाई बिल्कुल माफ़ करना चाह रही है। हमारी सरकार शिक्षा को माफ़ करना चाहिए, शिक्षा की फीस लेना ही नहीं चाह रही है। गरीब मजदूर जितने हैं उनके साथ में पहले भी हमारी सरकार ने बहुत योजना लाई थी। विधवा पेंशन थी, किसान पेंशन थी, उसके बाद में समाजवादी पेंशन थी, लेकिन ये सब बंद कर दिया। कन्याधन था, सब बंद कर दिया। कुर्सियों पर उन्हें अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया नीचे स्थान ले ले ताकि आगे वालों को भी दिखाई दे और पीछे लोग बैठे। ये गलत आदत है। पीछे रहो, व्यवस्था बना के रखो नौजवानों, कभी भी लड़ाई जीतोगे। इधर पीछे बने रहो, ये पुलिस वालों को परेशान होने की जरूरत न पड़े, इतनी व्यवस्था बनाए रखो, अनुशासन बनाए रखो। अखिलेश यादव सुरक्षा देंगे, आप सम्मान देंगे। मोदी जी बताइए आपने किसानों के साथ क्या किया? किसानों ने अपने हक फसल का दाम मांगा। माननीय अखिलेश यादव मंच पे आ चुके हैं लेने और के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये वही लोग हैं यहाँ पर महिलाएं और युवाओं का जोश देखा जा रहा है। कहीं न कहीं युवा बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं बैरिकेटिंग। ये भीड़ सी मच गई है यहाँ पर पूरी युवाओं की और ये एक भगदड़ की तरफ ये पुलिस भी कहीं न कहीं छोड़ दिया है इस भीड़ को। और ये पूरी भीड़ पूरी आ चुकी है यहाँ पर। और महिला रखी गया था पुड़िया, इसलिए इन साजिशों से बच के रहना, इन षड्यंत्रों से बच के रहना। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो लोग तोड़ दे कानून नहीं मानते, कानून व्यवस्था को नहीं मानते, वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जो कानून को नहीं मानना चाहते, जो कानून से नहीं चलना चाहते, जो नियमों को नहीं पालन करना चाहते, हम उनसे कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को उनके वोट की जरूरत नहीं है। हम समाजवादी लोग इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।